आज की ट्रू हॉरर स्टोरी हमारे साथ हमारे एक साथी ने शेयर की है। वे बताते हैं कि उस घटना के बाद से जब भी वह अस्पताल का नाम सुनते हैं उनके मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगता है। तो आगे की कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं उम्र में 50 साल का हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई जब बरस 2010 में मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मेरा बीपी आगे पीछे हो रहा था और जब मैं दिखाने के लिए अस्पताल गया तो वहाँ सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आप यहीं पर भर्ती हो जाइए, आपको कुछ बॉटल लगेंगी जो कल सुबह तक लगती रहेंगी और आपका घर जाना सही नहीं है, आपको हमें अपनी निगरानी में ही रखना होगा। तो मैंने भी उनकी यह बात सुनकर तैयार हो गया और साथ ही साथ मेरे घर के कुछ लोग भी थे। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप क्यों मेरे लिए परेशान हो रहे हैं, आप भी अपने घर जाइए और सो जाइए। मैं सुबह जैसे ही बॉटल ख़त्म हो जाएगी मैं आपको एक बार फ़ोन कर लूँगा या आप खुद ही आ जाइएगा मुझे लेने। तो उन्होंने भी हामी भर कर घर चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात होती जा रही थी अस्पताल धीरे धीरे खाली होते जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो कुछ मरीज थे भी, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था लोग जनरल वार्ड से हटते जा रहे थे। हालांकि कुछ महिलाएं अलग अलग वार्डों में थीं, लेकिन मैं जिस वार्ड में भर्ती था वो वार्ड पूरा सुनसान हो चुका था। और मैंने उस हॉस्पिटल के बारे में एक दो लोगों से पहले अफवाहें या फिर हकीकत भी सुनी है, लेकिन मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने उन बातों पर कभी गौर नहीं किया। तो मुझे तो बॉटल लग चुकी थी और मैं गोली खाकर सो गया। लेकिन गोली खाकर सोने के बाद तकरीबन रात में 2 साढ़े 2 बजे मेरी नींद अचानक से खुली और मैंने देखा कि मुझे अब नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं दिन भर तबीयत ख़राब के चक्कर में सोता रहा। तो अब भला कैसी नींद आने वाली थी, इसलिए अब मैं चुपचाप बैठा हुआ था और मैंने देखा कि एक डॉक्टर अचानक से पूरे वार्ड में टॉर्च लेकर घूम रहा था। और जैसे ही लाइट गुल हुई वह डॉक्टर के हाथ में अचानक से लालटेन आ गई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये डॉक्टर अभी अंधेरे में तो टॉर्च लेकर घूम रहा था, इसके पास अचानक से लालटेन कैसे आ गई। मैंने सोचा कि चलो नींद के नशे में हो सकता है या मुझे वहम हो गया हो। लेकिन मैंने देखा कि वह एक के बाद एक बेड में शिफ्ट होते जा रहा है। उसके साथ 2-3 नर्सें भी हैं और वह धीरे धीरे मेरे पास आ रहे थे। और मैंने देखा कि जिन बिस्तरों पे वह जा रहे थे वहाँ कोई पेशेंट नहीं था, लेकिन वहाँ वह खड़े होकर कुछ ना कुछ लिखते और आगे बढ़ जाते थे। इतना देखने के बाद मुझे थोड़ी हैरत अंगेजी महसूस हुई। मैं थोड़ा सा भौचक्का हो गया कि यह कर क्या रहे हैं। मुझे लगा कि यह किसी चीज़ का मुआयना कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर मेरे पास आया तो मैंने देखा कि उसके हाथ में जो लालटेन थी वह लालटेन देखने में तो काफ़ी पुरानी लग रही थी। और जैसे ही उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या हो गया तुम्हें, तो मैंने कहा कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा बीपी आगे पीछे हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें उल्टी दस्त हो रहा है, चलो कुछ नहीं ये वाली दवाई खा लेना। तो मुझे लगा कि ये डॉक्टर कैसे नशे में है लगता है। और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ये क्या बोल रहे हैं। और जैसे ही उसने लालटेन अपने चेहरे के पास लगाया तो मैं भौचक्का रह गया। उसका भयानक चेहरा मेरी आंखों से नहीं देखा जा रहा था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मुझे देखकर बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं शायद किसी प्रकार का सपना देख रहा हूँ। लेकिन इतना सब सोचने के बाद मुझे इतना तेज़ डर लगने लगा, मैं तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ता वह तुरंत ही गायब हो जाते और हर 10 मिनट में वह आते और मुझसे बोलते कि भाई साहब क्या हो गया आपको। और मैं जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ता तो वह गायब हो जाते। तो अब मुझे यह एहसास हो गया था कि यह कोई आम इंसान तो नहीं है, यह पक्का भटकती हुई आत्माएं हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। यह वाक्य मेरे साथ पूरी रात में कम से कम 4 या 5 बार हुआ। वह डॉक्टर मेरे पास आता और बोलता कि भाई साहब चलो आपका इलाज कर देते हैं। और साथ ही साथ उसके साथ जो नर्स भी आती थी वह भी देखने में बहुत भयानक थी। मुझे उनको देख के बहुत डर लग रहा था। मेरा पूरा बेड मेरे पसीने से गीला हो गया था।
लेकिन मैंने अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखा और लगातार हनुमान चालीसा का जाप करता रहा। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया कि जब मुझे लगा कि मुझे बहुत जम से बाथरूम आई है, क्योंकि मैं दवाई गोली खा रहा था और दवाई गोली खाने से और बॉटल लगने से बाथरूम बहुत जल्दी लग जाती है। तो मुझे बहुत जम से बाथरूम आई। तो मैंने सोचा कि यार अब तो बाथरूम जाना ही होगा और इन भूतों के बीच में कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। लेकिन बाथरूम इतनी तेज़ आ रही थी कि मुझे जाना ही था और मैंने सोचा कि क्यों ना बिस्तर पे ही कर लिया जाए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सुबह यहाँ पे कोई और मरीज आएगा, उसके लिए यह बहुत बेकार होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे पेशाब नहीं किया। तो मैं फटाफट से उठा हिम्मत करके और अपने बाथरूम की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा अचानक से खुल गया और मैं वहाँ जैसे तैसे हिम्मत करके आगे गया तो मैंने देखा कि बाथरूम तो पूरा खाली था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और मैं जैसे ही बाथरूम के अंदर गया और वहाँ अचानक से आवाज़ आई, आओ। इतना सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने वहीं पे थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और कहा, ये कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे तुमसे क्या लेना देना है। इतना सुनकर वह आवाज़ भी चुप हो गई। मैंने वहाँ पे चुपचाप बाथरूम किया और सीधा अपने बेड की तरफ चला गया। अब सुबह होने में तकरीबन आधा और 1 घंटा बाकी था। मुझे नींद नहीं आ रही थी इतना सब देखने के बाद। मैं जैसे तैसे वहाँ पे भगवान का नाम लेकर रात गुजारी। अगले दिन सुबह उठा तो मुझे पता चला कि ये हॉस्पिटल अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जहाँ पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और ये हॉस्पिटल इन घटनाओं को लेके बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए इस वार्ड में कोई नहीं रुकता और रुकते भी हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे रुकते हैं। इसलिए मैंने उसके बाद ठान लिया कि अब कभी भी अकेले ऐसी जगह पे नहीं सर्वाइव करूँगा या कभी भी अकेले ऐसी जगहों पर नहीं जाऊँगा जहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे। मैं वहाँ पे रहने की अब कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। ये हमारे एक दोस्त ने हमें बताई थी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अबाउट सेक्शन में भी मैंने ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप वहाँ से कर सकते हैं हमें अपनी स्टोरी शेयर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए।